चंद्र और रोहिणी, अटूट प्रेम और चांदनी की कलाएं। बहुत समय पहले की बात है। नीले आकाश के पार एक चमकता हुआ लोक था। वहां चंद्रदेव निवास करते थे। वो बहुत सुंदर और शांत थे। उनका रथ सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता था और जहां से भी वह गुजरते वहां शीतलता और प्रकाश फैल जाता था। पूरा ब्रह्मांड उनकी चमक का दीवाना था। प्रजापति दक्ष की 27 सुंदर पुत्रियां थीं, जिन्हें हम नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। दक्ष चाहते थे कि उनकी बेटियों का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो उनका ध्यान रखे। उन्होंने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। चंद्र ने वादा किया कि वह सभी को समान प्रेम देंगे। उन सभी बहनों में रोहिणी सबसे अधिक आकर्षक और गुणी थीं। चंद्रदेव को पहली ही नज़र में रोहिणी से गहरा प्रेम हो गया। हालांकि उनकी 27 पत्नियां थीं, लेकिन चंद्र अपना सारा समय केवल रोहिणी के साथ ही बिताते थे। वे घंटों साथ बैठते और ब्रह्मांड की कहानियां साझा करते। बाकी बहनें जैसे अश्विनी और भरणी बहुत दुखी रहने लगीं। उन्हें लगा कि उनके पति उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। वे आकाश के कोनों में अकेली बैठी रहती और चंद्र की प्रतीक्षा करती, लेकिन चंद्र तो रोहिणी के महल से बाहर ही नहीं निकलते थे। उनकी चमक केवल रोहिणी के लिए थी। जब बहनों का दुख असहनीय हो गया तो वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर बताया कि कैसे चंद्र केवल रोहिणी को प्यार करते हैं और उन्हें भूल गए हैं। दक्ष को अपनी पुत्रियों का दुख देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्र को समझाने का निर्णय लिया। दक्ष ने चंद्रदेव को बुलाया और कहा, पुत्र, न्याय का पालन करो। तुम्हारी सभी पत्नियां समान सम्मान की पात्र हैं। लेकिन चंद्र का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने दक्ष की बात अनसुनी कर दी। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे कम हो जाएगी और वे क्षय हो जाएंगे। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्र की दिव्य चमक फीकी पड़ने लगी। वे हर दिन पतले और कमजोर होने लगे। रोहिणी यह देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने चंद्र का हाथ थाम लिया और प्रार्थना करने लगी। पूरे संसार में अंधेरा छाने लगा क्योंकि चंद्रमा की शीतलता लुप्त हो रही थी। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और क्षमा मांगी। उनकी भक्ति और रोहिणी के सच्चे प्रेम को देखकर भगवान शिव ने श्राप का प्रभाव कम करने का रास्ता निकाला। उन्होंने चंद्र को पूरी तरह लुप्त होने से बचा लिया और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। शिव के आशीर्वाद से एक नया नियम बना। अब चंद्र 15 दिन तक धीरे धीरे बढ़ेंगे शुक्ल पक्ष, ताकि वे अपनी पूर्ण सुंदरता पा सकें, और 15 दिन धीरे धीरे कम होंगे कृष्ण पक्ष, ताकि वे अपने पिता दक्ष की सीख को याद रखें। इस तरह चंद्रमा की कलाओं का जन्म हुआ। आज भी जब हम आसमान में चंद्रमा को घटते और बढ़ते देखते हैं तो वो हमें चंद्र और रोहिणी के प्रेम की याद दिलाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में संतुलन और सभी का सम्मान करना कितना जरूरी है। रोहिणी आज भी चंद्र के सबसे करीब का नक्षत्र मानी जाती है।